मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं बायो से, इतना याद रखिएगा। सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्योंकि ये PYQs है। और एक बार मैंने एक बात आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BBI क्वेश्चन नहीं देते, जैसा मन वैसा छाप देते हैं लेकिन लिख देते हैं BBI है। भाई बच के रहो, ये ट्रस्टेड चैनल है, पहले चैनल चेक कर लो, है ना, कि मैं किस लेवल से आपको कंटेंट देता हूँ, क्योंकि आप एक ट्रस्टेड चैनल से पढ़ो, वरना बोर्ड एग्जाम में बैठोगे भाई और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बोलोगे कि क्वेश्चन ही नहीं आया तो दिक्कत हो जाती है। सबसे पहला सवाल, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अच्छे से याद रखिएगा, पहला का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल जो कि 2 नंबर का सवाल है, 8 मिनट लगाऊंगा, आराम से आप फोड़ दोगे। में 4 ऑप्शन है, इनमें किस में जो है एरिला नहीं पाया जाता? एरिला, ठीक है, तो ये दूसरा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आम में एरिला नहीं पाया जाता है, आम के अंदर, ठीक है। अगला सवाल है कि सेमल में किसमें द्वारा परागकण होता है ना? सेमल में किसके द्वारा परागकण होता है लाडलो? तो होता है पक्षी के द्वारा। बी नंबर का ऑप्शन सही। 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और अगला सवाल है 4 नंबर, माका के अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? माका की बात कर रहा है, ध्यान से क्वेश्चन 20 होते हैं, 20 होती है, अच्छे से याद रख लीजिएगा, कितना टोटल 20 होती है। और अगला सवाल करेंगे जो 5 नंबर का सवाल है कि इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? अंड प्रजक प्राणी है, देखो सांप भी अंड देता है, मुर्गी भी और मगरमच्छ भी, तो इनमें डी हो जाएगा ऑप्शन सही। डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सही, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला 6 नंबर का सवाल है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? इनमें कौन सा भाग अगुणित है? तो अंडाशय, परागकोश, युग्मनज ये सब है, लेकिन परागकण क्या है? अगुणित है। तो सी नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन सेम बाई सेम देगा, ये VBI है और कुछ भी चेंज नहीं करता, अच्छे से याद रखना, ऐसी चिपका देता है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे लाडलो तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ सेम चिपका देता है। अगला सवाल, जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है? तब यह कहलाता है लैंगिक जन्म। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तब यह कहलाता है लैंगिक जन्म, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि एगारोज निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? अच्छे से, तो ये निकाला जाता है समुद्री घास से। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लो, 9 नंबर का सवाल है, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं, तो अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं जीवाणु से। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 10 नंबर का सवाल है कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किस में से आती है? बताओ, पनीर में जो एक सुगंध आता है जीवाणु से आता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है जो 11 नंबर का सवाल है कि शहद का निर्माण करती है। शहद का निर्माण क्या करती है? मधुमक्खी करती है ना? कौन सी मधुमक्खी करती है भाई? कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। इतना याद रखना, कंफ्यूजन में पढ़ सकते हो, क्वेश्चन को पकड़ लिया करो कि मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, देन आंसर याद किया करो, तब वैसे आप पूरे नंबर उठा के लाओगे एग्जाम में, पूरा एग्जाम फोड़ दोगे। रेबीज का टीका किससे प्रचलित किया जाता है? तो सिंपल सा सवाल है ना, पाश्चर, है ना, पाश्चर ने किया था भाई रेबीज का टीका, है ना, अच्छे से याद रख लेना। 13 नंबर सवाल है कि बायोफार्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? तो बायोफार्म का हमने कहा तो ये क्या था? अमीबा पेचिस में। सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल देख लो, 14 नंबर, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं क्या? जेबरा भी, जिराफ भी और गोरिल्ला भी, इनमें से सही हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि सब पाया जाता है अफ्रीका के अंदर में। अगला सवाल है जो 15 नंबर का सवाल है कि प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक है। प्राकृतिक चुनाव का जो प्रवर्तक है वो है डार्विन। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है जो 16 नंबर का सवाल है कि फ्रांसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? तो कब संपन्न होती है? पैकेटिंग। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, पैकेटिंग याद रख लेना। अगला जो सवाल है 17 नंबर का है कि संतानोक्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? तो इसमें उपाय बताना है, तो देखो प्राकृतिक विद्या भी, हार्मोनल विद्या भी और यांत्रिक विद्या भी, तो डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। एंड अगला सवाल है 18 नंबर, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो भारत की बात कर रहे हैं तो 1951 में। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
सही होगा। और अगला 19 नंबर सवाल है, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लो लाडलो। संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? तो जो होता है उल्टा होता है, अच्छे से याद रखना। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड ध्यान से देखना, टोटल पीडीएफ, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ आप ले सकते हो। व्हाट्सएप करो, मात्र इतना में आपको मिल जाएगा। पहले चैनल चेक कर लो, ट्रस्टेड चैनल है तब जाके लेना। मैं नहीं बोल रहा कि आया बस पीडीएफ ले लिया, नहीं। आप पहले वीडियोज देख लो भाई, पूरा एनालिसिस कर लो तब लेना, ठीक है। अगला, परिस्थिति तंत्र के आधार पर श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह होता है, देखो, द्विदिशीय, एक दिवसीय और बहुदिवसीय। तो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लिया, अच्छे से याद रखा करो, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन देखते नहीं हो, सिर्फ आंसर देखते हो, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। तो किसी आबादी का जो स्वरूप है वो निर्भर करते हैं जातीय रचना पर। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि इनमें कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? चार का ऑप्शन है, टाइलिन, एंजाइम, फेरोमोन, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, फेरोमोन, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, इनमें कौन हबरूपता को दर्शाता है? हबरूपता को, अच्छे से देख लो क्वेश्चन भाई साहब, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी। अगला सवाल देख लो 24 नंबर का, अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया है? तो प्रस्तावित किया है मेंडल ने, सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक ना, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया है? अनुवांशिकी शब्द, है ना, वेटस्टन ने, अच्छे से याद रख लेना, है ना, वेटसन ने, बहुत बढ़िया, अच्छे से याद रख लेना भाई ये ऑप्शन, ठीक ना। अगला जो 26 नंबर का सवाल है कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, तो वो होता है आंतरिक, यानी अंदर, बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक ना। अगला सवाल देख लो, अगला सारे इंपॉर्टेंट है सवाल। वाहित मलज के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं, है ना, तो मलजल की बात कर रहा है, अच्छे से याद रखना ऑप्शन, ठीक ना, जीवाणु, क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। और अगला 28 नंबर का सवाल है कि इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी की बात कर रहा है, तो गाय प्रथम श्रेणी की उपभोक्ता है। और अगला सवाल, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को, है ना, 1 दिसंबर, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 30 नंबर, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण है उत्परिवर्तन, बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो आपने बहुत सारे सवाल करे, मुझे नहीं पता आपने कितने सही करे, बट आपने जितने भी करे होंगे होनेस्टली पूर्वक कमेंट में जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक लाडलो, जरूर सब्सक्राइब करना।